दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी खबर आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये खबर दरअसल कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है, दूसरा बायलैटरल ट्रेड के लिए होने वाली वार्ता को स्थगित कर दिया है। ऊपर से भारत को धमकी देने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस और चीन दोनों के साथ दोस्ती बढ़ाने को लेकर सवाल उठाए हैं और इसके अंजाम भुगतने को लेकर नवारो ने कहा कि ऐसा करने से भारत को वहां चोट लगेगी जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने लिखा, हिट इंडिया वेयर इट हर्ट्स। पीटर नवारो भारत के रूस से कच्चे तेल खरीदने की आलोचना कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारत को अवसरवादी तक कह डाला। पीटर नवारो ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार माना जाना चाहता है तो उसे वैसा ही व्यवहार शुरू करना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स में एक ओपिनियन लेख में नवारो ने कहा कि भारत अब रूस और चीन दोनों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और तर्क दिया कि नई दिल्ली को रूसी कच्चे तेल की खरीद तुरंत बंद करनी होगी क्योंकि यह मॉस्को के यूक्रेन में युद्ध सीमा पर पोषित कर रहा है। दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके ये कमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक से पहले आए हैं, जबकि चीनी विदेश मंत्री रूसी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता अवसरवादी और पुतिन की वार इकोनॉमी को अलग थलग करने की वैश्विक प्रयासों के लिए हानिकारक है। ये कमेंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों ने 25 से 29 अगस्त को प्रस्तावित छठे दौर की द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही भारतीय वस्तुओं पर 50% तक आयात शुल्क लगा दिया है, जिसमें से 25% शुल्क खासतौर पर रूस से कच्चा तेल और रक्षा उपकरण खरीदने की वजह से लगाया गया है। यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। नवारो ने यह भी आरोप लगाया कि भारत रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को दूसरे देशों में रिफाइन करके महंगे दामों पर बेचता है, जिससे रूस को डॉलर में कमाई होती है। ऐसे में अमेरिका के लिए यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि वह अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक ऐसे देश के साथ साझा करे जो रूस और चीन दोनों से नजदीकियां बढ़ा रहा है।